यानी मौजूदा वक्त में यह कोई सस्पेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ को लेकर कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। और अमेरिका जो मन चाहे सो कह रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खामोश रहते हैं। समझौते तो हो चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो 13 फरवरी 2025 यानी इसी बरस हुई, तो उस वक्त जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए और भारत ने खुले दिल से उसे स्वीकार कर लिया, उसकी हकीकत तो यही है कि भारत की अपनी इकोनॉमी बिना अमेरिका के अब आने वाले वक्त में चल नहीं पाएगी। लेकिन क्या भारत के तमाम समझौते और भारत का इस दौर में समझौतों को लेकर खामोश होना और एक के बाद एक समझौते जो 2030 तक बनाए गए हैं, क्या वह चाहे अनचाहे भारत को एक अमेरिकी स्टेट के तौर पर तो खड़ा नहीं कर देंगे? आप किसी भी क्षेत्र को छू लीजिए और उसके बाद सोचना शुरू कीजिए कि उस क्षेत्र में अमेरिका की कितनी भागीदारी होगी, तो आप हैरत में आ जाएंगे। वो सिर्फ डिफेंस का क्षेत्र नहीं है, वो एग्रीकल्चर का भी क्षेत्र है, वो ग्रीन एनर्जी और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा क्षेत्र है, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भर का क्षेत्र नहीं है। अमेरिका कितनी ज्यादा तरीके से दखल भारत के बाजार में दे सकता है, इसकी सिर्फ आप अभी कल्पना कर सकते हैं, जब जिक्र सिर्फ स्टार लिंक का हुआ है, जब जिक्र सिर्फ टैरिफ बढ़ाने का हो रहा है और खुद भारत सरकार जब क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत करने की दिशा में बढ़ चुकी है, तो यह मैसेज बहुत साफ है कि अमेरिका के बगैर भारत का बाजार अब फल फूल नहीं सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब लौटे तो उसका तुरंत पहला असर बजट पर पड़ा, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और इन सब के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर जो टैक्स कम करना था, सब टैक्स कम कर दिया गया। अमेरिका ने अपने तौर पर खुद जिस लिहाज से ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिक्र किया और एक टेस्ला कार का भी मान लीजिए जिक्र हो रहा था, और इसके साथ साथ इस दौर में जो भी जिक्र हो रहा है वो सारे समझौते किए जा चुके हैं। यानी इस दौर में ध्यान दीजिए, अमेरिकी शराब का जिक्र हो या एग्रीकल्चर क्षेत्र का जिक्र हो, जहां भारत टैक्स लेता है, उन सब पे समझौते हो चुके हैं। यह बात तो आप समझ गए कि भारत के बाजार पर दुनिया के हर देश की नजर है। वो देश चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मिडिल ईस्ट के तमाम देश हों, चाहे इस दौर में यूरोपीय यूनियन ही क्यों ना हो, और भारत के बाजार पे हर किसी की पैनी नजर है कैसे इस बाजार पर कब्जा किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी का दायरा तो वाकई बहुत बढ़ गया। लेकिन अगला सवाल फिर यहीं से खड़ा होगा, जब अमेरिका जिस रास्ते पर निकल चुका है उसमें जो अमेरिका फर्स्ट का नारा उसका अपना है और वह एक बड़े कारोबार की तर्ज पर दुनिया की विदेश नीति को अब तय करना चाहता है, तो क्या भारत ने सारे समझौते अमेरिका के साथ करने की ठान ली है? यानी इसके अलावे कोई रास्ता नहीं है? भारत नाटो देश तो है नहीं, नाटो देशों के बीच तो समझौता है, किसी एक पे हमला होगा तो सब देश सक्रिय हो जाएंगे और अमेरिका भी खुद पर हमला मानेगा। भारत नाटो देश क्या हो सकता था जब ट्रंप का पहला टर्म था? या फिर दूसरे टर्म में एक नया मैसेज है कि जिस तर्ज पर अमेरिका चाहता है कि उसका अपना विस्तार हो, उसने कनाडा को सीधे तौर पर कहा आप हमारा 51 यानी 51st स्टेट बन जाइए। कनाडा ने इनकार कर दिया और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो टैरिफ वार शुरू हो चुका है, यह किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। एक एक सिलसिले को अगर आप समझना चाहते हैं तो मोदी की यात्रा अमेरिका ने तय की, उसके बाद यात्रा से ठीक पहले यानी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले एक ही बड़ी बैठक हुई। वो बैठक क्वाड की बैठक थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री शरीक हुए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री शरीक हुए और तय किया गया कि चीन को कम से कम समुद्री विस्तार नहीं करने दिया जाएगा, जिसका जिक्र बार बार ऑस्ट्रेलिया और जापान करते हैं। तीसरी परिस्थिति टैरिफ की निकल कर आई, जहां रेसिप्रोकल का जिक्र था, भारत खामोश रहा। जो करेंसी का जिक्र, ब्रिक्स करेंसी का जिक्र हो रहा था, उस पर उसने लगाम लगा दी और कहा डॉलर से हटकर किसी दूसरी करेंसी के जरिए बिजनेस की सोचिएगा भी नहीं। इन सब के बीच जो ब्रिक्स में भागीदारी भारत की, उसमें से उसने खुले तौर पर कहा आई को आप हटा डालिए। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर नई पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के आसरे भारत ने सोचा, समझा और फिर कहा हम इस पर दोबारा से विमर्श करने को तैयार हैं। इन सब के बीच वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लोन जो भारत के ऊपर है, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि भारत की जीडीपी अब उसमें समाने को तैयार है। इतना आपने कर्ज ले लिया है तो फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नीतियों के आसरे भारत के भीतर कई प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट को लेकर जो यूएसएआईडी के 6 प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, उसका पैसा अब रुक गया। आने वाले वक्त में भारत के भीतर तमाम योजनाएं जो चल रही है, उसके पीछे पूंजी वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, आईएमएफ का कर्ज है,
वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जो एशिया बैंक है, जो ब्रिक्स के जरिए क्रिएट किया गया, उसका भी कर्ज है। सारी परिस्थितियां बतलाती है कि अमेरिका से भटककर आप किसी दूसरे दिशा में जाएंगे तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा नहीं। तब आपकी वह पूरी इकोनॉमी ढहढा जाएगी जो कॉरपोरेट के आसरे चल रही थी, और वही कॉरपोरेट अब अमेरिकी कॉरपोरेट नीति के साथ खड़ा हो चला है। स्टारलिंक तो सिर्फ एक शुरुआत है, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की स्थिति में अगर रशिया भी अमेरिका को बिजनेस के स्पेस देने को तैयार है, तो फिर क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का बाजार, भारत का स्किल, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की उस पूरी इकोनॉमी को क्या अमेरिका को देने को तैयार हैं? क्योंकि हर क्षेत्र में समझौते इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए, और पहली बार किसी राष्ट्रपति के चुने जाने के तुरंत बाद, यानी 4 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी चौथे या 5वें नंबर पर थे, उन्होंने इतनी व्यापक समझौते कर लिया उस तर्ज पर। वाकई ये एक हैरान करने वाली परिस्थिति तो है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। कमोवेश हर क्षेत्र का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर खुलकर किया। इससे पहले इतने व्यापक तरीके से कभी समझौते हुए नहीं थे। इस देश के भीतर के मीडिया ने दिखाया नहीं, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया और फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, मौका मिले तो उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ भी सकते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है, पीआईबी की वेबसाइट पर मौजूद है। कितने व्यापक स्तर पर समझौता और भारत के भीतर कितनी बड़ी दखल अमेरिका के जरिए उभरेगी, वह एक संकेत है। और समझौते का मतलब यह है कि 21वीं सदी के लिए अमेरिका और भारत के जो कॉम्पैक्ट की शुरुआत हुई है, जो उस बैठक से हुई थी, उसमें सिर्फ सैन्य साझेदारी नहीं है, उसमें सिर्फ कॉमर्स नहीं है, उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें इस देश के भीतर के रोजगार को पैदा करना भी अमेरिका का काम है, इस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझना भी अमेरिका का काम है। और हर क्षेत्र में कैसे गतिशील स्थितियां आ सकती है, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो हो सकता है उस दौर में सिर्फ इस बात का जिक्र हो कि अब आप दुनिया के किसी देश से डिफेंस का सामान नहीं खरीदेंगे, सिर्फ अमेरिका से खरीदेंगे। यानी डिफेंस के लिए आप पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाइए। तमाम जगहों पर अमेरिका अगुवाई करते हुए भारत में कौन सी चीज कैसे किस रूप में जरूरत है, अगर यह तय कर रहा है, तो फिर वो सारे सवाल जो शुरू में निकल कर आए, भारत कर्ज में डूबा हुआ है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ राहत और रियायत तो देंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, वो पैसा देता है। वो चाहे तो वसूल शुरू कर सकता है, लेकिन वसूली क्यों शुरू करेगा अगर भारत उसके अनुकूल चल पड़े तो? ये तमाम परिस्थितियां धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जो खुले तौर पर अब यह ऐलान कर चुकी है कि भारत अमेरिका की इकोनॉमी के साथ इस देश की इकोनॉमी के आसरे खड़ा हुआ है। यह शायद आर्थिक गुलामी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।